इमरान खान साहब ने जो नैब का मिस ट्रायल एडमिशन हुआ है, जैसा जिक्र अली साहब ने भी किया है, कल तोशा खाना केस में जब अपील फाइल हुई अली ज़फ़र साहब की पेश हुए इमरान खान साहब की तरफ से, तो उसके दौरान प्रोसिक्यूटर ने ये एडमिट किया कि मिस ट्रायल हुआ है और उस ट्रायल को रिमांड किया जाए। तो इस पे हमने बड़ी सीरियस एक्सेप्शन ली है और इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि 1 साल उनको और बेगम साहबा को जेल में रखने के बाद ये जो एडमिशन हुआ है नैब की तरफ से, इसके बाद चेयरमैन नैब जो हैं वो और प्रोसिक्यूटर्स जो लीगल टीम जो उन्होंने प्रोसिक्यूट किया और आईओ, ये सब रिज़ाइन करें और इनके ख़िलाफ़ जो भी कानून की मुताबिक कार्रवाई होनी है वो भी की जाए, क्योंकि ये तो रियासत के बिहाफ के ऊपर नैब की तरफ से एक एडमिशन ऑफ गिल्ट है कि एक झूठे मुकदमे में जो है उनको ट्रायल किया गया और सारा जो प्रोसेस है उसको भी जो है वो निगेट किया गया, जो कि कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल आइन के मुताबिक उनका फंडामेंटल राइट है, बीबी का फंडामेंटल राइट है, उसको निगेट किया गया। और ये कल बड़े आराम से आके 1 साल की जेल के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉपुलर सियासी लीडर को जेल में रखने के बाद, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को जेल में रखने के बाद नैब आके कहती है 1 साल बाद कि जी वो हमसे गलती हो गई, आप दोबारा भेजें ताकि हम वो गलतियाँ दूर करें, तो ये नहीं काबिल कबूल। हम रिमांड को बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम इसको टूथ एंड नेल अपोज करेंगे। और नैब की तरफ से इस एडमिशन के बाद आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये हुकूमत जो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन है, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, वो किस शद्दोमत से चलाए जा रहे हैं। आगे भी इमरान खान साहब ने कहा कि उनको 5 सज़ाएँ हुई हैं, पाँचों की पाँचों कलअदम हो गई और जो फैसले हैं उनका ऊपर से लिख के वो लाए गए। हम जो है इसको वापस नहीं जाएंगे और आज उन्होंने अपनी सियासी टीम की जिम्मेदारी लगाई है कि वो जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनको भी इस तहरीक में शामिल होने की दावत दें। तो बैरिस्टर गौहर और सलमान राजा साहब बाकी दोस्तों से ये मशवरा करने के बाद आज अपोजिशन जो है उसको कैसे ऑन बोर्ड लेना है 24 के इस एहतजाज में, उनके ऊपर भी ये बात करेंगे। उसके बाद मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए ये कहा गया कि बीबी साहबा की पॉलिटिक्स में एंट्री के ऊपर एक स्पेसिफिक थ्योरी हुई, तो उन्होंने ये कहा कि वो किसी तरह भी पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं है उनकी, ना ही वो पॉलिटिक्स करना चाहती हैं, ना उनकी ख्वाहिश है, ना ही वो करेंगी। लेकिन क्योंकि उनकी जमात को पिछले जो है 8-10 हफ्ते से मिलने नहीं दिया गया, उस दिन भी उनके जो दोस्त आए थे उनको जो है बाहर अरेस्ट किया गया और उन तक जो हदायत थी वो बीबी साहबा की जो इनका पैगाम था वो उन्होंने वहाँ पे पहुँचाना था। इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है वो नहीं होगी, क्योंकि बीबी साहबा के ज़रिए जो पैगाम रसानी जो है वो की जाती है और क्योंकि इनकी एक्सेस जो है इमरान खान साहब की वो रोक दी गई है। तो ये आज का जो है वो कॉन्टेक्स्ट था और मैंने कहा कि ये क्योंकि मुझे हदायत थी कि मैंने आपको बताना है, तो मैं ऑन इंस्ट्रक्शंस आप तक ये कन्वे कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि क्योंकि देखिए एक बात आप सारे काइंडली एक अलाउंस जो है ना वो खान साहब को देना। खान साहब बनी गाला नहीं बैठे हुए, खान साहब जेल के अंदर हैं और जेल के अंदर भी फिर उनको कट ऑफ कर दिया जाता है। जिस तरह से पीछे आए सॉलिटरी में उनको रखा गया, अखबारें टीवी भी बंद कर दिया गया, तो कोई ना कोई जो उनका काबिल एतमाद जो बेगम साहब से ज़्यादा तो नहीं होगा ना, तो वो मैसेजिंग तो कोई ना कोई तो उन्होंने देनी है। ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टी के और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, तो अगर वो मैसेजिंग देनी है तो किसी के ज़रिए तो देनी है। तो यही खान साहब ने आज भी ये कहा, आज भी मेंटेन किया कि जो मैसेजिंग है, क्योंकि उनकी एक्सेस जो है पार्टी तक रोक दी गई। देखिए ना, आपके सबके सामने जब 5-6 जो उनके पार्टी के लोग मिलने आए उनको पकड़ के अंदर हवालात में बंद कर दिया गया। तो इस किस्म के हालात तो आप क्रिएट करेंगे तो फिर कोई ना कोई तो लीड देगा, फिर वो जो मैसेजिंग है किसी ना किसी के ज़रिए तो जानी है। तो आज बिल्कुल उन्होंने आपके जो अंदर जवाब दिया था मैंने दोहरा दिया।